हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके समझ में होगा। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ द म्यूज़िक पार्ट 1 का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में इंग्लिश का पहला चैप्टर भी डाल रखा है और हिंदी का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से आएंगे। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सा आपका ये पे है, मतलब प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपका स्कूल में NCERT का बुक चलता है और आपका इंग्लिश का बुक का नाम बिहाइव है तो ये पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला वाला में मैंने 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन दिया था। ये आपका दूसरा सीरीज है जहाँ पर मैं 20 से लेकर के 40 तक का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, ताकि इस तरह का आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले में हम लोग 20 तक देख लिए थे, अब हम लोग 21 से देखेंगे। ठीक, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स जो थे वो कौन थे? एवलिन्स फादर, अ डॉक्टर, एवलिन्स फ्रेंड या म्यूज़िक टीचर एट ए स्कूल। उनका जो डिजिग्नेशन था वो क्या था? तो ये थे डी नंबर, म्यूज़िक टीचर एट ए स्कूल। नंबर 22 में है, व्हाट डिड शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग वन डे। ठीक है, उसने उस लड़की में क्या देखा? वायलिन, तबला, गिटार या ज़ैलोफोन। तो एग्जैक्टली वो क्या बजाने का कोशिश कर रही थी? तो ज़ैलोफोन, उसके तरफ उसका इंटरेस्ट ज़्यादा था। इसके बाद 23 में आते हैं, जिसमें पूछा गया है विच अवार्ड वाज गिवन टू द एवलिन इन 1991। 1991 में उसको कौन सा अवार्ड दिया गया था? सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर, पेंटर ऑफ द ईयर, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर या टीचर ऑफ द ईयर। तो देखिए, ये इनका नहीं है, ये इनका नहीं है, ये इनका नहीं है। ए नंबर हो जाएगा क्योंकि वो सोलोलिस्ट में से गिनी जाती थी। इसके बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द परफॉर्मेंस एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। क्या चीज़ का परफॉर्मेंस था? सी कुड नॉट क्वालिफाई, सी गेव ए नॉर्मल परफॉर्मेंस, सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स इन द एकेडमी या सी लेफ्ट हर स्टडीज़ इन द मिड टर्म ऑफ हिस्ट्री। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा। सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स। आज तक किसी ने इतना मार्क्स नहीं गेन किया था जितना इन्होंने किया। 25 नंबर में आपसे दिया गया है व्हाट वाज द एवलिन्स नॉट गोइंग टू गिव अप। क्या चीज़ ऐसा था जिसको छोड़ना नहीं चाहती थी? हर स्ट्रगल विद द डिफनेस, हर होप्स फॉर बिकमिंग अ ग्रेट म्यूजिशियन या हर एम्बिशन इन लाइफ या ऑल ऑफ दैम। तो 25 का हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि उनको ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था। 26 में पूछा गया एट व्हाट एज डिड द एवलिन डिसाइड टू मेक द म्यूजिक हर लाइफ। किस एज में उनको लगा कि नहीं, इसी को जीवन बनाना चाहिए? 16 में, 8 में, 12 में या 11 में? तो सही आंसर हो जाएगा 16 साल में उन्होंने डिसाइड किया कि यही मेरा लास्ट एम्बिशन होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 27 में। 27 में पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एवलिन्स परक्यूशनिस्ट। इनका परकशनिस्ट जो थे, यानी इनका जो टीचर थे, उनका क्या नाम था? रॉन गेलर, रॉन फीडिया या रॉन फॉब्स या रॉन फिलर। तो आपको याद होगा इनका क्या नाम था? रॉन फियरा। ठीक है, जो इनको चेकअप कर रहे थे। 28 नंबर में है वेयर अक्रॉस डिड द एवलिन टूर विद यूथ ऑर्केस्ट्रा। यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो कहाँ गई थी? UK, USA, स्कॉटलैंड या पोलैंड। तो 28 का हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि उनका ट्रिप था UK को। UK को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, ये थोड़ा बताइएगा कमेंट में। 29 में है व्हेन डिड द एवलिन से एवरीथिंग सडनली लुक बैक when she was advised to use hearing aids and go for the deaf school, when she was advised to go to the deaf school, when she got the poor numbers on exam या all of this। क्या ऐसा चीज़ हुआ जिनको ये बोला गया कि चलो फिर से सारा का सारा चीज़ शुरू करते हैं? तो 29 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, व्हेन शी वाज एडवाइज टू यूज़ द हेयरिंग एड्स। ठीक है, आप हेयरिंग एड्स लगाइए, उसके बाद स्कूल पहुंचिए। ठीक, 30 नंबर में पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ज़ैलोफोन इन द स्टोरी। ये ज़ैलोफोन है, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? टाइप ऑफ स्मार्टफोन, अ टाइप ऑफ ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद रो वुडन बार्स इन द डिफरेंट लेंथ या अ टाइप ऑफ एंड्रॉयड। तो इसका हो जाएगा 30 का सी नंबर। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो उसमें वुडन का बार्स वगैरह उसमें लगा हुआ था। 31 नंबर में दिया गया है एवलिन स्टार्टेड टू फील द साउंड ऑफ द ड्रम थ्रू हर। क्या चीज़ से वो साउंड जो है वो फील करना शुरू की थी? आपके ऑप्शन है माइंड, हार्ट, वेस्ट या ईयर्स। क्या चीज़ से वो शुरू की थी? तो 31 का हो जाएगा सी नंबर। पहले शरीर के निचले हिस्से से उसने शुरू किया था, फिर धीरे धीरे चीज़ें उनके ऊपर हिस्से तक पहुंचने लगी। 32 में पूछा गया है वाई डिड द मैन विद द बसी बियर्ड्स गिव ट्रबल टू एवलिन। ठीक है, जिनका दाढ़ी थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है उनको, उनसे क्या दिक्कत है? दे स्पीक वेरी लो, एवलिन कुड नॉट रीड देयर आइज, एवलिन कुड नॉट रीड देयर सिंपल या एवलिन कुड नॉट रीड देयर लिप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि वो मूछे से क्या होता है या दाढ़ी से पूरा लिप ढका हुआ रहता है, जिस वजह से ठीक से वो पकड़ नहीं पाती है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। क्योंकि ये लोग लिप रीडर है, आपका लिप को
रीड कर सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। 33 में है, अकॉर्डिंग टू द एवलिन ग्लेनी 2 थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट टू सक्सेस फॉर सक्सेस ऑफ लाइफ। क्या ऐसा चीज़ था? एम एंड हार्डवर्क, एम्बिशन एंड नॉलेज, हार्डवर्क एंड मनी, या एम एंड मनी। तो इनके अनुसार 33 का हो जाएगा ए नंबर। आपका टारगेट जरूरी है और उसके साथ हार्डवर्क भी जरूरी है। 34 में दिया गया है, व्हाट वेयर द 2 लैंग्वेजेस दैट सी लर्न आफ्टर द डीपनेस ऑफ प्रॉब्लम। क्या ऐसा 2 लैंग्वेज था जिसको उन्होंने सीखा? इंग्लिश और फ्रेंच, फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज, बेसिक जापानीज एंड चाइना, और इंग्लिश और चाइनीज़। तो 34 को हो जाएगा बी नंबर। फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ जो था इन्होंने इस दौरान ही सीखा था। इसके बाद हम लोग आते हैं 35 में। 35 में आपसे पूछा गया है, वेल परफॉर्मिंग एवलिन ऑलवेज रिमूव डैश टू फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक। जब परफॉर्मेंस करने के लिए जाती थी तो वो क्या हटा देती थी ताकि वो फील कर पाए? ईयर प्लग, कोट, शूज़ या हेडफोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। वो जहाँ भी जाती थी अपना शूज़ को उतार करके उसके बाद वो परफॉर्मेंस तो दिया करती थी। 36 में है, सी गॉट द मास्टर ऑफ प्लेइंग डैश टुगेदर। ठीक है, क्या ऐसा बजाना सीख गए थे? मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 10 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 100 ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या 1000 ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक लड़की जो सुन नहीं सकती है लेकिन इसके बावजूद वो 1000 तरह का इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ बजाना नहीं जानती थी। शी वॉज मास्टर। ठीक है, वो उस चीज़ में मास्टर हो चुकी थी। 37 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी से अब क्या सीख मिलता है? ऑप्शन है, डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट द लाइफ, fight against the disability and make your own life in a success story, do hard work and achieve your aim, या none of this। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। फाइट अगेंस्ट द डिसेबिलिटी, जो भी प्रॉब्लम है उसे लड़ो और लड़ के अपना सक्सेस का नया कहानी लिखो। इसके बाद हम लोग आते हैं 38 में। 38 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मास्टर परकशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन। यहाँ पर मैं देखिए ये वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर मैं जिन्होंने उनको आगे बढ़ाने में मदद किया। 38 में है, जेम्स ब्राउन, जेम्स ब्लेड, जेम्स हॉर्न, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स ब्लेड्स। ये आदमी थे जिन्होंने इनको प्रेज किया, इनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में उत्साहित किया। 39 में आपसे पूछेगा, व्हाट डिड द एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू द म्यूजिक। म्यूजिक के जरिए वो क्या फैलाना चाहती थी? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। म्यूजिक इज़ नॉट डिफिकल्ट, म्यूजिक इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर द डीप पीपल, या डीप पीपल कांट लर्न द म्यूजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक मैसेज था जिनके जरिए वो प्यार, शांति और खुशी जो है उसको स्प्रेड करना चाहती थी। 40 नंबर में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द परकशनिस्ट। इसका मतलब जो है वो क्या होता है? अ पर्सन हु प्लेज ड्रम, अ पर्सन हु प्लेज तबला, या अ पर्सन हु प्लेज द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक पर्सन जो अलग अलग टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में सक्षम है। ठीक है, तो ये था आपका इंग्लिश का पार्ट 2। किसका? तो साउंड ऑफ म्यूज़िक का, यानी इंग्लिश का चैप्टर 2 का साउंड ऑफ म्यूज़िक का ये पार्ट 2 था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।